कि जिस ओर को तुम रुख करो, जिस राह में रखो कदम, हो रास्ते जितने कठिन पर मंजिलें चूमे कदम। करके सीखने की जो प्रवृत्ति है उसे विकसित करने की आज आवश्यकता है। अप दीपो भव। अप दीपो भव का मतलब है कि अपना दीपक स्वयं बनो। ये ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ बिजली कमी हो तथा पानी ज़्यादा गहराई में हो। जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पैनल है। यह सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसमें छोटे छोटे सर का जो कहना है इंक्लाइनेशन इसका उस साइड होना चाहिए। होता तो ऊपर है तो हमें बता। अच्छा, मैक्सिमम किस साइड रखेंगे? जैसे सूरज का जो मूवमेंट है उस साइड रखेंगे जो सर कहना चाह रहे हैं। गोलदार जैसे पूरब से हुआ पश्चिम तक जाएगा तो मैक्सिमम आपका इंक्लाइनेशन उस साइड होना चाहिए जहाँ से वो मैक्सिमम एनर्जी गेन कर पाए उसके मूवमेंट सन की। अब मान लिया आपने ऐसी कंडीशन में कर दिया कि सूरज जा इस तरह और इंक्लाइनेशन इधर रहा, कितना गेन कर पाए, है ना? स्टोर नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ो। छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं जो बिजली बनाते हैं। ठीक है, बिजली बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं? जी, कन्वर्ट करते हैं। यह दोनों चीज़ें कंट्रोलर में इकट्ठा करते हैं। कंट्रोलर से हमारा कंट्रोलर एक तरह से स्टोरेज बैटरी है। जी, ठीक है। कंट्रोलर से हमारा पंप चलता है। जो पाइप आप देख रहे हैं ग्राउंड वाटर से पानी उठाता है। उठाए गए पानी को हम टैंक में भरते हैं और टैंक में जो पानी होता है उसे हम सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारी फसलें होती हैं उनमें वृद्धि होती है तथा हमें उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अच्छा। और आजकल तो सोलर पैनल का इस्तेमाल सड़कों पर खंभों पर लाइट इस टैंक से जो पानी जा रहा है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जी उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, इस कंट्रोलर पंप द्वारा होता है वो। मान लिया ये टैंक भरा हुआ है, जी। फिर पानी निकलता रहेगा। हाँ जी, तो उसके लिए हम क्या प्रविधि प्रयोग करेंगे? कौन सी टेक्निक करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? वो पानी इतने टाइम में चले या उसके लिए क्या करें? हाँ जी, यहाँ पे वैसे सिस्टम होता है वो नहीं। हाँ, इसका आउटलेट पर आपको ऐसा सिस्टम रखेंगे, मैनुअली इसको ऑपरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे, कैसे करेंगे? आप घर में एक टैंक होता है, पानी का टैप खोलते हैं, पानी निकल आता है। एक तो तरीका मैनुअली है, एक ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? अच्छा, डिप इरीगेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, डिप इरीगेशन समझा बेटा? नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करें। से डिप इरीगेशन से जोड़ना तो और अच्छा रहेगा आप लोगों को, है ना? बढ़िया। क्या नाम है? अमन गोस्वामी। आप खिरवा से हैं? अनुभूति मैडम है वहाँ पर, है? जी जी सर। आपका बेटा? अभिषेक गोस्वामी। खुशी का सोम, आरजू सोम। कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में। ये हमने मैम सोलर पैनल, जिससे कि हम आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो रहे हैं, जिससे कि किसान थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कि हम खेती कैसे करें और उनका घर बार उसी से चलता है। इसलिए हमने थोड़ा सा मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए बनाया। जब इस प्लेट पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण इसमें विद्युत ऊर्जा बनती है। तो ये विद्युत ऊर्जा कंट्रोलर में जाती है ताकि वो सही वोल्टेज से पंप तक जाए। जब ये सही वोल्टेज पंप तक पहुँच जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा पहुँच जाती है, तो ये नीचे ग्राउंड वाटर से पानी को ऊपर लाता है। तब यह पानी इस टैंक में भरा जाता है, जिससे सिंचाई। आपका ये मॉडल स्टैटिक मॉडल में माना जाएगा, स्थिर में, या कार्यशैली में? किसमें माना जाएगा? क्रियाशील है या स्थिर मॉडल? स्टैटिक मॉडल। कौन है आपके हेड? कौन है आपके टीचर? क्या क्या इस्तेमाल किया आपने इसमें? थर्माकोल की सीट, चार्ट पेपर। मैं यही बताना चाह रहा था, थर्माकोल को इग्नो जो एनवायरमेंट खराब है उसको बैन किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉडल लाए तो थर्माकोल को पूरी तरह से अवॉइड करना, कोई यूज़ नहीं है। आप हार्ड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जी हार्ड बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और भी आती है तरह के थर्माकोल को नेक्स्ट टाइम यूज़ करें। क्यों नहीं यूज़ करना? दीपक शर्मा सर का एक वीडियो है और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, ठीक है? विज्ञान चैनल के नाम से, और उसमें देखिएगा कि थर्माकोल, ठीक है? हम अपने घरों में भी
लगा सकते हैं छोटे स्तर पर। और सर जैसे क्या व्यापार घरों पे लगा सकते हैं? ये सर वहाँ लगा सकते हैं केवल जहाँ पर हवा चल सकती है, जैसे हमारे घर हो सकते हैं जहाँ पर लगभग अधिक वर्ष के अधिकांश दिन हवा चलती हो, तो हम छोटे स्तर पर लगाकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और हमारे जैसे आजकल तो बहुत हो रहा है कि बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, तो उसके माध्यम से हम बिल भी बचा सकते हैं और ऊर्जा का लगातार उपयोग कर सकते हैं। क्या डोमेस्टिकली इसका प्रयोग किया जा सकता है, मतलब घरेलू बिजली के लिए? हाँ सर, हाँ किया जा सकता है बिल्कुल। वो जनरेटर होता है ना इसमें, जो जनरेटर की मदद से आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो उसके माध्यम से हम कर सकते हैं उसका उपयोग। बेटा हवा कैसे चलाओगे आप छत पे, जिससे ये आपके घर में अगर इसको लगा दिया जाए, आपने देखा भी होगा, तो बचपन में एक आपने वो उड़ाई होगी, ठीक है, तो जब उतनी इम्पेलर इसका कितना तेजी से घूम पाएगा? बिना इम्पेलर घूमे तो नीचे की टरबाइन शाफ्ट नहीं घूमेगी। सर ये वो धीरे से घूमता है। अच्छा, ये तो सर 35 से केवल उन्हीं क्षेत्रों में, और इसकी बहुत हाइट रखी जाती है। हाँ तो बहुत ऊंचा होता है। घरों में ये और जब ये घरों में लगाना ये संभव नहीं होगा, है ना? सर ये वो बस छोटे स्तर पर कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत सारी लगा सकते, जैसे जो पाउंड से फार्म होता है उसे हम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ठीक है, हाँ सर, तो आपका बस ये पवन ऊर्जा से आप विद्युत का जो है उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है अगर बाई चांस ये जो क्या इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा थी हाल वर्तमान में कहीं भी? हाँ सर, तमिलनाडु में हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है इसका प्रयोग। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जितना बना के लाए इतना। हाँ वो ठीक है। क्या क्या यूज़ किया आपने सर इसमें एक बैटरी लगी हुई है, 3 मोटर है, और सर 9 बल्ब का यूज़ किया गया है, और इसमें चार्ट पेपर का यूज़ किया गया है, कलर के यूज़ किए गए हैं, और वायर है, स्विच है। ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल का आपने यूज़ किया सर? हाँ जी, जो वेस्ट जो मतलब हाँ जो वेस्ट है सर, ये तो मेरे पास घर में ही थे, मतलब इसमें कुल लागत कम से कम आप मान के चलो 20-25 रुपये केवल, जो मेरे पास थे सब्जी मैंने इसमें ज्वाइन कर दिए हैं, क्या 20-25 रुपये है। थर्माकोल को लगाया इसमें? थर्माकोल के वो तो पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है। उधर जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम संगीता। संगीता, कौन सी क्लास में? 10th में, दोनों? जी। क्या बनाया बेटा? सर हमने जल प्रदूषण को फिर से शुद्ध करके पुनः प्रयोग में लाने के लिए बनाए, जैसे कि आजकल देखते हैं घरों से निकला मलमूत्र कूड़ा कचरा सब सीधा नदियों में और नालों में बहाया जा रहा है, और कारखानों से निकला गंदा जल भी सीधा नदियों और नालों में बहाया जा रहा है, जिसे पीने से मानव जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। रोग बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हैजा, पेचिश, अतिसार, क्षय रोग आदि रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और वन्य जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसे पीकर जीव जंतु बीमार पड़ रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, और हरियाली भी बहुत कम हो रही है, और दूषित जल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जलीय जीव भी बहुत उनकी मृत्यु हो रही है। इन क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इस सबको देखते हैं, दूषित जल को पुनः शुद्ध करने के लिए हमने ये करा है, इसमें हमने मोटी जाली लगाई है, जिसमें प्लास्टिक और मोटे कंकड़ रुक जाएंगे, फिर आगे हमने बारीक जाली लगाई है, जिसमें छोटा मोटा कूड़ा रुक जाएगा, और हमने उससे आगे फिल्टर लगाया, जिसमें फिल्टर से पानी शुद्ध हो जाएगा, और उसमें हमने वो ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर वो दूषित जल को, जो दूषित जल होता है छोटे मोटे कीटाणु बचेंगे वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, फिर वो पानी क्लीन होकर हम मोटर की सहायता से वाटर टैंक में भर के वो दोबारा से घरों और फैक्ट्रियों में प्रयोग होगा। देखिए सही पानी आ रहा है। और ये जो पानी यहाँ पे आ जाएगा जी, फिर ये दोबारा यूज हो सकता है।
आप इसको डोमेस्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, है ना, पानी को पीने इत्यादि सब है। इसको जो आप डोमेस्टिकली तो यूज़ नहीं कर सकते, घरेलू उस पर तो यूज़ नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पर जहाँ पर आपका प्योरिफिकेशन का पूरा काम चलेगा, है ना। अच्छा, आपने कहाँ इसको सिचुएटेड करेंगे जी? कहाँ इसको पूरे गाँव शहरों में जो भी आपने किया है ये पूरा कहाँ पर लगाना पसंद करेंगे, किस क्षेत्र में? ये शहरी क्षेत्रों में, जैसे वहाँ पे ज़्यादा जल प्रदूषित होते हैं, शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में जी, वहाँ पे ज़्यादा जल प्रदूषित होते हैं। वो जो पहला रिसीवर है आपका, जी, उस रिसीवर में पानी कैसे पहुँचेगा? ये जो नदियों का गंदा जल है वो पाइप की सहायता से इसमें जाएगा। यानी तो आपको पंप डिवाइस को यूज़ करनी है। और उसके बाद इसमें मोटा फोड़ा रुक जाएगा और फिर जो इसमें हमने पाइप देने के लिए जिसमें छोटा मोटा इसका जो नेक्स्ट रिसीवर में ये जाएगा, दूसरे पात्र में जब जाएगा तो वो किस पंप के थ्रू जाएगा या उसकी अपनी ग्रेविटी फॉल की वजह से जाएगा, कैसे जाएगा? या उसका अपना हेड होगा, वाटर का हेड होता है, शीश कहते हैं जिसको, उस हेड की वजह से जाएगा या किस वजह से जाएगा? ये पाइप की सहायता से जाएगा। नहीं, किस वजह से भाई ये टैंक है और इस टैंक में किस वजह से आएगा पानी? घबराओ नहीं, अच्छा बोल रहे हो, आराम से, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। देखो, एक तरफ आपके ओवरहेड टैंक है और नीचे टैप है, उसमें जो पानी आता है वो किसकी वजह से आता है? उसकी उस पानी का हेड होता है जिसको शीश कहते हैं, उसकी ग्रेविटी फॉल की वजह से नीचे आता है, ठीक है। दूसरा पंप की मेथड से ऊपर जाता है, ठीक है ना, कि आप कैसे पहुंचाते हैं कि कहीं अगर लेवल लो है तो आप पंप के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसकी थ्योरी जो आपकी बना रही है, आपने देखा ना छोटे छोटे स्टेप्स पे रखा है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जहां पहला प्रेशर है वो अपर साइड में रहेगा, फिर उससे लोअर पे अपना आप होगा, इसमें हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। उसे भी पढ़ेंगे या ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। भविष्य में इसी थर्मोकोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।